संक्षिप्त शिव महापुरुष कोटिरुद्र संहिता सापुर रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्मा का वर्णन पाठ सुना रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पर किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम पादप सुने। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हर का लंका में ले गए, तब सुग्रीव के साथ 18 पद्य वानर सेना लेकर भीमराय समुद्र तट पर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां से विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इसमें ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल भरने का और वानर मीठा जल से ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर जल ले लिया। तब तत्पश्चात तब तक उन्हें स्मरण हो गया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर दर्शन तो किया ही नहीं, फिर वह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने इस जल को नहीं पिया। जब रख देने के पश्चात रघुनंदन पार्थिव पूजन किया। आज आह्वान की आदि 16 उपचार प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी अर्चना की। प्राणांत दिव्य स्त्रोत्र द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी संदूक करके श्री राम ने भक्तिभाव सुन के प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जन्य है, परंतु आपके दिए हुए वरदान सदा दर्प में भरा था। वह त्रिभुवन विजयी महावीर, इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वदा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूर्य जी कहते इस प्रकार प्रार्थना हो बारंबार नमस्कार करके उन्होंने जब शंकर जी शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया, तो फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तपश्चात पुनः पूजन करने के स्वामी के आगे बगाने उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर और ओमांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां बसे हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मप्राण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति सूर्य प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध को आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट है तो आप जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों भलाई करने के लिए सदा यहाँ पर निवास करें। सूर्य जी कहते हैं, बोले जी, श्री राम के ऐसा कहने भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप ना काम व कल कार्य प्रयोजन व लिंग के कल मुन्ना संस्कार जो लड़की लड़का रूप में विचित हो तीनों लोगों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। निकल जाइए पर कितना पार करके श्री राम शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता प्राप्त कर लिया। तब से इस भूत रामेश्वर अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान राम सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्ति इच्छा पूर्ण करने वाले जो दिव्य गंगा जैसे रामेश्वर शिव भक्ति पूर्वक स्नान करता वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त लोगों को करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चित है कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों को समस्त पापों का अपहरण करने वाला। अध्याय 31। यह नारायण कथा आपको संचिव शिव महाराज को रुद्र संहिता सुना रहे थे और श्री 108 श्री प्रमोद कालिदास चंचल व्यास चुनरिया वाले भाग श्रवण के माध्यम सुन रहे थे। इनमें जो भी त्रुटि क्षमा करिएगा और पोस्ट वगैरह कथा अच्छा लगेगा। जय माता मत लिखना भूलिए। जय माता। शुभ दिन।